ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 22/7/2023 अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, आप मोए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। आज का प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे। ये स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। सबका मौत है। तुम बच्चे अभी पाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हो। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। खुशी है ना सभी को? हमारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते हो और बाबा 21 जन्मों के लिए हमारे ऊपर बलि चढ़ते हैं। बलिहार जाते। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलता रहेगा। गीत में एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य जानते हैं, ऊंचते ऊंच है ही एक भगवान भोलानाथ। भगवान को हमेशा परमात्मा कहते हैं, क्योंकि उनका ऊंचा नाम है, ऊंचा ठाव है। सबसे ऊंच मूलवतन में रहते हैं। अब जबकि गॉडफादर कहते हैं तो जरूर बच्चे भी ठहरे ना। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। उनको हमेशा परे के परे परमधाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वो है ही रचयिता, ऊंचते ऊंच भगवान। इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते हैं भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए यहाँ आना पड़ता है। यह बाप है स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर जरूर नई दुनिया ही रचेंगे। तो वह आएगा कहाँ? क्या पति दुनिया में या पावन दुनिया में? देखो, ये बात अच्छी रीति धारण करने की है। कोई छोटे बड़े, तुम कोई छोटे नहीं हो। शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख ही दुख है। हमको ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ सुख हो, शांति हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना पड़ता है। बनी बनाई बढ़ रही, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह कल्याणकारी धर्माऊ युग है। यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम बाबा कहते हैं और कोई भी हो ही नहीं सकता है। इस युग जैसा उत्तम कोई नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। उसमें तो 2 कला सुख की कम हो जाती है। त्रेता युग में ये संगम युग की महिमा है। तुम जानते हो बाप तो है ऊंचते ऊंचे, ऐसे नहीं कि वो सर्वव्यापी है। बच्चे कितने भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामानुसार होनी है। मैं फिर आकर के तुमको अभूल बनाता हूँ। बाबा कहते बच्चे, ऊंचते ऊंच भगवान कहते हैं। फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है। तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। इतनी बड़ी है बाबा की हम बच्चों के ऊपर प्यार है। मैं तो परमधाम ब्रह्मांड में रहता हूँ। बाबा कहाँ रहते हैं? परमधाम ब्रह्मांड में। तुम भी वहाँ ही रहते थे, यहाँ भी आए हो पार्ट बजाने के लिए। जानते हो ब्राह्मण ऊंचते ऊंच चोटी है। तो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वो तो है ही स्टार। जैसे आत्मा वैसे ही परमात्मा।
चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा का रूप है ही स्टार। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती है, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। परम धाम को निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम में आती, स्वीट होम से आती है। अभी तो है ही दुख धाम। कितने पार्टीशन आदि है। सतयुग में कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। भारत ही ऊंच खंड था। बाबा को सत्य अर्थात ट्रुथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े। अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनके राजा खाए। वह भी समझते हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो जरूर होना है। परंतु पता नहीं प्रेरक कौन है जो ऐसी चीज़ें बनवाते हैं। गीता में भी है पेट से मुसल निकले। ये है ही सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं, अपने ही नेशन का विनाश करते हैं। बाकी यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं। यादव कौरव लड़ करके खत्म हुए। बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती है। तुम्हारी कोई से भी युद्ध नहीं है। तुम हो योग बल वाले राजऋषि। सन्यासी है हठ योग ऋषि। वह शंकराचार्य हैं, यह शिवाचार्य हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे। अब वह नॉलेज ले रहा है। ब्रह्मा बाबा मन श्री कृष्ण नॉलेज ले रहा है। फिर श्री कृष्ण बनने के लिए यह राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से दैवी फूल बनते हो। गीत में सुना आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है पतित पावन वही सतगुरु है, जो तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट यह है, ये पाठशाला है। हम नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाबा के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। वो है ही सुखधाम, ये है दुखधाम। गीत में सुना मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना। कोई 25 साल का है, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते एक दिन का बच्चा भी मेरा वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आए हैं। सतयुग में कितने हीरे जवाहरों के महल थे, याद है ना सभी। बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं। आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं तो जरूर उन्होंने ही बनाया होगा द्वापर युग में। आपे ही पूजा आपे ही पुजारी। ये परमात्मा की महिमा नहीं है, उनकी महिमा सबसे न्यारी है। प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर है। हर एक मनुष्य की महिमा भी अलग अलग होती है। ऊंच से ऊंच महिमा है ही परमात्मा की। जैसे तुम 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हो, फिर द्वापर से लेकर तुम लौकी बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। आत्मा ही सत्व प्रधान है तो शरीर भी हमारा सत्व प्रधान ही होगा, तो बीमारी नहीं आएगी। प्यारे बाबा कहते तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो। बीमारी दुख आदि का नाम निशान नहीं रहता है। कहाँ? सतयुग में। अभी देखो कितनी बीमारियां हैं, क्या क्या होता रहता है। हाँ, तो प्यारे बाबा कहते हैं कि हाँ सतयुग में ये बीमारियां नहीं होगी। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बहिष्ठ कहा जाता है।
पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, एम ऑब्जेक्ट तो है ही श्री कृष्ण जैसा बनना है ना। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ नहीं है, यह है ही भगवान वाच। समझाया भी जाता है यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में भी बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ जाते हैं। बाबा तो बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे। तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। विश्व का मालिक मैं नहीं बनता हूँ, तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सद्गति दाता तो एक ही परमपिता परमात्मा है। इस समय सभी तमो प्रधान बने हैं। सतो रजो तमो से सबको पास होना है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान होती है। सतयुग में देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो राम राज्य, फिर क्षत्रिय में रजो, फिर वैश्य, तमो में क्षुद्र। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र दिखाते। बाप और ब्राह्मण गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंची सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम श्री श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। श्री श्री शिव बाबा द्वारा माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ती हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर के समझाते। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है। मनुष्य से देवता बनाने सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, कितना निंदा करते हैं, फिर आकर के उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं। फिर कर्जा चढ़ जाता है, इसलिए पुनर्जन्म फिर गृहस्थियों के पास ही जाकर के लेते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते? भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी। बरोबर देवताओं के आगे जाकर कहते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं कहते हैं। सर्वगुण संपन्न ये शिव बाबा की महिमा नहीं है, ये श्री कृष्ण की महिमा है, देवताओं की है। परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण राम सीता के आगे भी ये महिमा कर देते हैं। हर एक देवी देवता के सामने जाकर के कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि हर एक के सामने ऐसे जाकर के कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर भी बंद हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, पश्यंती, सुनावंती और फिर भागंती। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से भी हार खाते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए। बाकी और युद्ध है नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में तुम आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा ही फिरता रहता है। तुम्हारी बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाबा ले चलने के लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम विक्रमाजित बनो। इसमें मेहनत है और कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। बाबा हम आपके थे, आपने हमको सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, कि त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में ले। इसको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, हम बताते। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की बात हो नहीं सकती। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया है। अब बाबा ने तुमको जगाया है, तुम जाग कर बाबा से वर्षा लेती हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का है, कोई 4 मास का है। बाबा कहते हैं शरीर में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है।
सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म देते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो द्वापर युग से, पूज्य से पुजारी भी बनते हो। पहले तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा को आना भी संगम युग पर है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना। 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे? गॉड इज वन, रचयिता भी वन है, एक है, तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है, पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। बाबा से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे। माया की प्रवेशता न हो, इसका पूरा पूरा ध्यान देना है। योग अग्नि से विक्रमाजित बनना है। वरदान, सर्व संबंधों से बाप को अपना बना करके एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव न हो। अगर कहीं भी लगा होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाबा को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह है। किसका पैसे में मोह होता है, किसका जेवर में होता है, किसका किसी संबंध में होता है। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। स्लोगन, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी भाग जाएगी। तो ऐसे सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।